डॉक्टर आसमी की एक कविता है और मैं उस कविता की कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूँ। कविता के बोल हैं, कविता का नाम है किताबें करती हैं बातें। किताबें करती हैं बातें बीते जमाने में, इंसानों की आज एक एक पल, खुशियाँ गमों भूलों गमों, जीत हार प्यार और मार की बात। किताबें करती हैं बातें बीते जमाने में। चलिए तो आज हम आपको एक कहानी लेके आए हैं। कहानी का नाम है एक दूजे के लिए। क्या आपको पता है कि पेड़ पौधे और जीव जंतु किस तरह से एक दूसरे का जन्म मुहैया कराते हैं? और पेड़ पौधे जीव जंतु कैसे जमीन की उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं? क्या कभी पेड़ पौधे जीव जंतु दूसरे के लिए बने या नहीं? तो कैसे बने हैं एक दूसरे के लिए, तो हम इस कहानी के से जानेंगे। और ये कहानी लिखी है दिलीप कंवर जी ने। चलिए सुनते हैं इस कहानी को, पढ़ते हैं इस कहानी को, है ना? इस कहानी को हम पढ़ते हैं। बारिश के दिन में चारों तरफ हरियाली छाई थी, ठंडी ठंडी बहार चल रही थी। ऐसे मौसम में पेड़ पौधे और घास सब बहुत खुश थे। उनमें नई नई कोमल पत्तियां जो आ गई थी, सब खुशी से झूम रहे थे, अपने रंग रूप पर इठला रहे थे। हवा के झोंकों के साथ डोरे खाते, कभी एक दूसरे से लिपटते तो कभी दूर होते। चारों ओर खुशियों का आलम था। उसी समय भेड़ बकरियों का एक झुंड वहां आ रहा था। उन्हें देखते ही पेड़ पौधे घबरा गए। पेड़ पौधे घबरा गए। खुशियों का माहौल डर वह घबराहट में बदल गया। भेड़ बकरियों ने ढेर सारे पेड़ पौधे चट कर डाले। उन्होंने जी भरकर कोमल कोमल पत्तियां खाई। अब भेड़ बकरियां बहुत खुश थी। उनका पेट जो भर गया। पेट भरने के बाद वे वहीं सुस्ताने लगी। जल्दी ही उनकी आग लगी। अचानक भेड़ियों के गुर्राने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर वे जाग उठी। देखा कि भूखे भेड़ियों का एक झुंड वहां था, जिसने चारों ओर से घेर रखा। वे घबरा गई, जान बचाने इधर उधर भागने लगी। भेड़िया उनके पीछे पीछे भाग रही थी। चारों ओर भागम भाग मची। भेड़ियों ने कुछ बकरियों का शिकार कर लिया। अब भेड़िए बहुत पेट भरने के बाद वे भी वहीं सुस्ताने लगे। भेड़ियों ने कुछ देर वहां आराम किया। आराम करने के बाद झुंड वहां से जाने लगा। झुंड में एक बूढ़ा व बीमार था। झुंड में एक भेड़िया बूढ़ा व बीमार था। उसने झुंड के साथ जाने की कोशिश की, पर वह जा न सका। बूढ़ा भेड़िया कई दिनों तक
खा रहा। उसे न तो शिकार मिला न पानी। वह वहीं पर मर गया। उसका शरीर सड़ने लगा। शरीर में कीड़े पड़ गए। वे उसका सड़ा गला मांस खाने लगे। कीड़ों ने उसका सारा मांस चट कर डाला। अब वहां बचा था तो सिर्फ हड्डियों का ढांचा और ढांचे के बीच बनी उपजाऊ मिट्टी। बताओ अब आगे क्या होगा इस कहानी में। सोचो और सोचो। चलिए हम देखते हैं क्या होगा इस कहानी में। कुछ समय बाद बारिश हुई। उपजाऊ मिट्टी के बीच से पत्तियां फूटने लगी। फिर से हरियाली छाने लगी। पेड़ पौधे खुशी से झूमने लगे, इखलाने लगे, मानो कह रहे हो हम सब एक दूसरे के लिए बने हैं।